सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर सन 2020। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। फ्रेंड्स, ये नोट्स आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीए, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अल्फा कांडे। तो यहाँ पर गिनी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, डी आपका आंसर है। गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोनार्की है। करेंसी गिनियन फ्रांक है। प्रधानमंत्री इब्राहिमा कैसौरी फोफाना है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने बैगान व्हील सर्विस को शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने सर्विस को शुरू किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बैग्स ऑन व्हील्स सर्विस के तहत यात्रियों के सामान को रेलवे स्टेशन से घर या घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। यह भारत में रेल यात्रियों के लिए अपनी तरह की पहली सर्विस है। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा? ब्रोकला। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। पोलैंड देश के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम अमिताभ बच्चन के पिता और महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पक्षी विहार श्रेणी में वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सावंत सवैया ने ये पुरस्कार जीता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर सावंत सवैया को यह पुरस्कार लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से पक्षियों के व्यवहार श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 27 अक्टूबर को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का घोषणा यूनेस्को ने की थी। ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2020 की थीम है यूर विंडो टू द वर्ल्ड, इसकी थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को शुरू किया है? बांग्लादेश ने इस सर्विस को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस नीति के तहत मास्क न पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति होगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे सियोल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? थॉमस वाच को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सियोल शांति पुरस्कार सिनेमा, खेल, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उन्हें दिया जाता है
जिन्होंने समाज शांति और एकजुटता के लिए कुछ काम किया हो। थॉमस बाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर के जौहरी ने एक अंगूठी में सबसे ज़्यादा हीरे जमाने का रिकॉर्ड बनाया है? हैदराबाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हैदराबाद के कोटी श्रीकांत ज्वेलर ने फूल के आकार की एक अंगूठी बनाई है जिसमें कुल 7.801 हीरो को जड़ा गया है और इस अंगूठी को बनाकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है और हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव पंजाब के किस शहर में रखी गई है? पटियाला में रखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य में भारत म्यांमार सीमा पर जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति योजनाओं की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर में। ये आपका आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लोगों को नल के कनेक्शन उपलब्ध करना है ताकि गांव के लोगों स्वच्छ पानी गांव में ही मिल सके और उन्हें पानी लेने के लिए दूर न जाना पड़े। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 हैं। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रूमटोलॉजी मास्टर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर एएन चंद्रशेखरन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर है। डॉक्टर एएन चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज हाउ मच विल यू पे नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी सुमन दुबे ने। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सुमन दुबे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवल राम कलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सेशेल्स के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी विक्टोरिया। करेंसी सेशेल्स रुपया है। राष्ट्रपति वेवल राम कलावन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में परिचालन बंद कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक स्थापना 5 जनवरी 1994, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। टैगलाइन हम हैं ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश के व्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम प्रसिद्ध भारतीय कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा? पोलैंड का एक शहर है जिसमें एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। हाईकोर्ट लोकेटेड प्रयागराज इलाहाबाद में। जिले यहाँ पर 75 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404 हैं, विधान परिषद 100 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पेड़ अशोका है। राजकीय फूल पलाश। राजकीय फल आम। राजकीय मिठाई जलेबी है। लोक नृत्य रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। बांध रेहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध,
बेतवा नदी पर स्थित है। आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवर्तन ब्यूरो की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र तीसरा राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र का गठन 1 मई सन 1960। जिला 36 हैं, राजधानी मुंबई तथा नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। हाई कोर्ट लोकेटेड मुंबई में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 हैं, विधान परिषद 78 हैं। यहाँ पर चलते हैं आगे और कुछ जानकारी के साथ। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु विशाल गिलहरी, राज्य के पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राज्य का वृक्ष आम, राज्य के फूल जरूल का है, राज्य के खेल कबड्डी है, लोक नृत्य लावनी, नकटा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, लेझिम तथा पोवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभ्यारण्य। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम, पेगंगा नदी, वर्धा डैम, वर्धा नदी, कोयना डैम, कोयना नदी पर है। जाय कावाड़ी बांध, गोदावरी नदी, गिरना बांध, गिरना नदी और उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित है। जनजातियाँ बारली, कोली, चितपावन तथा अम्बू फामडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 अक्टूबर सन 2020 को भारत और किस देश के बीच BECA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अमेरिका। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के परमाणु हथियारों के निषेध संधि पर होंडुरास हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश बना है। यह संधि कब से प्रभाव में आ जाएगी? 22 जनवरी सन 2021 से ये प्रभाव में आ जाएगी। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर सन 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देश 193, आधिकारिक भाषा 6 हैं, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन तथा स्पेनिश। अल्फा कांडे किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल कोनाक्री है। PM इब्राहिमा कैसोरी फोफाना है। संसद नेशनल असेंबली। मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन ऑफ इंडियन फिटेंसी स्पोर्ट्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विमल जुल्का यहाँ पर नए चेयरमैन बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। FIF एस्टेब्लिश 2017, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सैमसंग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सैमसंग एस्टेब्लिश हुआ है 1938, हेडक्वार्टर सियोल, उपाध्यक्ष ली जे योंग हैं, हेडक्वार्टर न्यू जर्सी, एडिटर इन चीफ स्टीव फोर्ब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 अक्टूबर को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। थीम सतर्क भारत, समृद्ध भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 अक्टूबर सन 2020 को आयोजित छठे ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ओम बिरला ने ये प्रतिनिधित्व किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स इस्टेब्लिश 2009 में, हेडक्वार्टर यहाँ पर इसका है संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डेकर युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित कर दिया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष होगा? 2026 में इसका आयोजन होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मालिनी पार्थसारथी को यहाँ पर नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को केवडिया और किस शहर के बीच पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ पर उद्घाटन करेंगे अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने नवजातों
में अंधेपन की समस्या को दूर करने में सहायक किस चीज़ की खोज की है? आई ड्रॉप की यहाँ पर खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी की पब्लिक पॉलिसी की हेड अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? फेसबुक से उसने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके में पानी की खोज की है? तो यहाँ पर ये नासा ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित एमी कॉनी बेरेट सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी वी एसोसिएट जस्टिस नियुक्त की गई हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 145वीं एसोसिएट जस्टिस यहाँ पर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के व्रोक्ला शहर में एक चौराहे का भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी में कितने उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 उत्कृष्टता केंद्रों की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में किस बंदरगाह में डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ये किया है चिदम्बरनार बंदरगाह का। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर आज ही के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताइवान को यहाँ पर मंजूरी दी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपको पता है 28 अक्टूबर सन 2020 के करंट अफेयर्स यहाँ पर चले हुए हैं। जी के वन लाइनर की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, हाल ही में किसे शांति सियोल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? आपका आंसर हो जाएगा थॉमस बाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क को कहाँ बनाया जा रहा है? गोवा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल तक की जेल यहाँ पर निर्धारित की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे सी प्लेन का संबंध किससे है? समुद्र के ऊपर चलने वाली जहाज से। हाल ही में भारतीय मूल के वैवल राम कलवान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सीशेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा विभाग द्वारा मयूर जग्गी को जारी भौगोलिक संकेत टैग का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ नो मास्क नो सर्विस राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया गया है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा उद्योग 4.0 तकनीक विकसित की गई है? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित परमाणु हथियार निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश है? होंडुरास यहाँ पर नवीनतम देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने पुर्तगाल ग्रां प्री फार्मूला 1 की 92वीं रेस जीतकर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लागू की? बांग्लादेश ने। केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पीने योग्य पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? 1 लाख रुपये जुर्माना, 5 साल तक की जेल यहाँ पर निर्धारित की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कितना सूर्योदय योजना शुरुआत की है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार और गायक का हाल ही में निधन हो गया है जो 32 आवाज में गा सकते थे? महेश कुमार कनौडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अध्यक्ष ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया है? सैमसंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सहयोग से निर्मित किस देश के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? भूटान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गोवा में। भारतवंशी वेवेल रामकलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पर सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं। लुइस एर्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोलीविया के राष्ट्रपति बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स 28 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 28 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 28 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 302 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 303 है। भारत और विश्व इतिहास में 28 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 28 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अट्ठाईस अक्टूबर की यहाँ पर हम कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के घटक बुल्गारिया ने 28 अक्टूबर 1944 को बिना शर्त सोवियत संघ के सामने समर्पण कर दिया था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 28 अक्टूबर सन 1954 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। मिस्र और सऊदी अरब ने 28 अक्टूबर सन 1955 को रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बीजिंग में 4000 वर्ष पुराने मकबरों का पता 28 अक्टूबर सन 2004 को लगा था। पाकिस्तान के पेशावर में 28 अक्टूबर सन 2009 को बम धमाके से 117 लोग मारे गए थे। जापान में आया भूकंप, आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं 28 अक्टूबर सन 1891 को आए भूकंप से 7300 लोगों की मौत हुई थी। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की स्थापना 28 अक्टूबर सन 1913 को हुई थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी के 28 अक्टूबर सन 1918 को अलग होने के बाद चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुआ था। इनका होता है जन्मदिन। भारतीय अमेरिकी व्यापार कार्यकारी और पेप्सिको के पूर्व सीईओ इंदिरा न्यूई का जन्म 28 अक्टूबर सन 1955 को हुआ था। अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, निवेशक, लेखक, परोपकारी और मानवतावादी बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर सन 1955 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल का जन्म 28 अक्टूबर सन 1963 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री और गायिका अदिति राव हैदरी का जन्म 28 अक्टूबर 1986 को हुआ था। पुण्यतिथि इनकी होती है पुण्यतिथि अकबर के बेटे जहांगीर का निधन 28 अक्टूबर सन 1627 को हुआ था। अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लोके का जन्म 28 अक्टूबर सन 1704 को हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई राजनेता बिली ह्यूजेस का जन्म 28 अक्टूबर सन 1952 को हुआ था। अंग्रेजी कवि, अनुवादक और बच्चों के लेखक टेड ह्यूजेस का जन्म 28 अक्टूबर सन 1998 को हुआ था। कनाडा के पेशेवर मुक्केबाज ट्रेवर बर्बिक का जन्म 28 अक्टूबर सन 2006 को हुआ था। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।